अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मास्टर साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एनालिटिकल जियोमेट्री, उसके बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था। आज हम अपने सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ओरिजिन, जिधर एक्स एक्सिस यानी कि आपके पास जो आपकी रियल लाइन है वो, और इमेजिनरी लाइन, इसे रियल लाइन भी बोलते हैं, इसे रियल एक्सिस भी कहते हैं और इसको इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। तो जिधर ये दोनों लाइंस मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जिधर ये दोनों लाइन एक दूसरे को मीटअप करती हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हुई गुजरती हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। इस पॉइंट को एक्स एक्सिस भी कहते हैं, इस पॉइंट को एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, इस पॉइंट को एब्सिसा भी कहते हैं, और इस ही पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? रियल एक्सिस, क्योंकि रियल नंबर ही इसके ऊपर शो होते हैं, इसलिए हम इसे रियल एक्सिस कहते हैं। और इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर लाइन तो है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, बोथ आर परपेंडिकुलर लाइंस। अब इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, या हम इसे कह सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या हम इसे कहते हैं ऑर्डिनेट, या हम इसे कह सकते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे जियोमेट्री, पहले हम जियोमेट्री को डिस्कस करते चले। जियोमेट्री, जियो का मतलब होता है अर्थ, और मैट्री का जो वर्ड है ये है मैट्रॉन से, मतलब मेजरमेंट, यानी कि जमीन के हिस्सों की जो मेजरमेंट कहलाती है, जो पैमाइश कहलाती है, उसे हम जियोमेट्री बोलेंगे। और ये जो एनालिटिक है, एनालिटिक का मतलब तज्जिया, यानी टू ब्रेकअप, यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके फिर जब हम उनकी पैमाइश करते हैं तो इस सारी जो मिथ है, ये एक सारा जो एक हमारे पास जो सिस्टम होगा उसे हम एनालिटिकल जियोमेट्री बोलेंगे। तो हमने देखा कि जब हमने इसे कहा एब्सिसा तो फिर इसकी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, जब हमने इसे कहा ओरिजिन तो इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, जब हमने इसको कहा वाई एक्सिस या हमने इसे ऑर्डिनेट कहा तो इनकी कुछ ना कुछ तो डेफिनेशंस होंगी। आज हम इस लेक्चर में उन डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा ओरिजिन, यानी कि वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मीट टू ईच अदर, या बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन की डेफिनेशन नोट फरमाइए। ओरिजिन, a point where both perpendicular lines, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस are intersect to each other, that point is called origin। देखिए, अ पॉइंट, एक पॉइंट वेयर बोथ परपेंडिकुलर लाइंस, ये अगर मैं घुमा के देखूं तो आप देख सकते हैं वाई एक्सिस जो होगी, ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता हुआ दिखाई देगी, यानी कि अगर मैं इसे घुमा दूं तो ये लाइन बेस हो जाएगी, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो फिर दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर आप इस तरह देखो तो एक्स एक्सिस आपको बेस नजर आ रही है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो इसलिए कहता है बोथ परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब क्या? काटना। इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को मिलती हुई, मीटअप करती हुई गुजरती हैं, तो ईच अदर, एक दूसरे को, दैट पॉइंट, वो पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। फिर ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ओरिजिन। तो जिधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उधर कोई ना कोई पॉइंट बनेगा, और हर पॉइंट दो कोऑर्डिनेट रखता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ये देखिएगा, अगर ये जिस पॉइंट पे मिला मैं उस पॉइंट को नाम देता हूं ओ का, तो इसके अंदर क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब देखिए,
एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे, जब दो पॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं, दो लाइंस आपस में मिलती हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर एक्स भी 0 है और वाई जो है ये भी 0 है। ठीक है, तो फिर ये ही पॉइंट जिधर ये 0 0 हो जाए, एक्स भी 0 हो जाए, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाए और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, जिसे उर्दू में मबदा बोलते हो। ठीक है, इसे आप सेंटर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो लिहाजा ओरिजिन की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रियल एक्सिस, या हम उसे एब्सिसा कहते हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में अब पढ़ते हैं। तो देखिए, इसे मैं रेज कर देता हूं। एब्सिसा, एब्सिसा जी, द डिस्टेंस of a point from y-axis is called abscissa। ठीक है, अगर कोई पॉइंट जो एब्सिसा कहलाता हो, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर हो, कहते हैं एब्सिसा की डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। अब एब्सिसा को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, या हम इसे कहते हैं रियल एक्सिस, या हम इसे कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखिए, अगर मैं इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहता हूं, ये तो है भी एक्स कोऑर्डिनेट की, देखिए फर्ज करो ये मैंने पॉइंट लगाया, इसको मैं कहता हूं 1, तो कहता है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, कि कोई यूनिट, एक जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये पॉइंट जो वाई एक्सिस से दूर है, इसी ही दूरी को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा। कहता है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि एक पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, वो क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसी तरह देखिए, अगर मैं आपके सामने लिखूं, ये जो वाई एक्सिस है, जिसे मैं क्या कहता हूं, ऑर्डिनेट, इसे क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या हुई फिर, देखिए द डिस्टेंस, इसमें भी ऐसे लिखेंगे, द डिस्टेंस of a point, the distance of a point from x axis is called ordinate। यानी कि कोई पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, ये देखिए, अगर मैं इधर लिखता हूं 1, तो ये तो सेंटर पे 0 0 दोनों होंगे, ये जो फासला है 1 तक, यही फासला कहलाएगा आपके पास ऑर्डिनेट, या वाई एक्सिस या वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे ही जैसे इसके 3 नाम है, उसके भी 3 ही नाम होंगे, उसको क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट को। ये देखिए, ऑर्डिनेट को आप कह सकते हो वाई एक्सिस, या आप इसे कह सकते हो इमेजिनरी एक्सिस, या आप इसे कह सकते हो वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये थी आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डेफिनेशंस। अब हम देखते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट भी तो होता है ना, कि जो ना तो एक्स एक्सिस के ऊपर हो ना वाई एक्सिस के ऊपर हो, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। देखिए, वो इधर पॉइंट हो सकता है, तो ये x का एक जो कोऑर्डिनेट है ये इसमें होगा, और एक इसमें y का कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि इस पॉइंट का नाम मैं a रख देता हूं, तो इसमें पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x का होगा, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, y का। तो ये देखें, आमने सामने वाली साइडें बराबर, तो ये एक आपके पास रिक्टेंगुलर बनती है, रिक्टेंगल बनती है, ये रिक्टेंगुलर शेप है आपके पास, ये एक रिक्टेंगल है, जिसे हम क्या कहते हैं उर्दू में, मुस्ततील। तो जब आमने सामने वाली साइडें बराबर हो, यानी कि जो इसका डिस्टेंस है, जितना इसमें फासला है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, उतना ही सामने वाले में हो,
जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी लंबाई हो, तो ये रेक्टेंगल आपके पास बन चुकी है। ठीक है, ये क्या बन चुकी है? रेक्टेंगल, जिसकी चारों साइडों की लेंथ आपस में बराबर नहीं, आमने सामने वाले साइड की लेंथ बराबर है, तो ऐसी शेप को क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। तो फिर ये जो आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है, इसे हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। यानी कि जिधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जीरो ना हो, ना ही एक्स एक्सिस पे हो ना ही वाई एक्सिस पे हो, यानी कि कोई भी पॉइंट हो जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की मदद से बने। ठीक है, तो ये देखिए, अगर वो बनता है, तो अगर हम ये लाइंस ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की तरफ, तो वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बनती है। तो इसलिए इन दोनों कोऑर्डिनेट को फिर हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब देखिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी कोई ना कोई डेफिनेशन होगी, तो वो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो डेफिनेशन क्या होगी? इधर मैं ऊपर लिख देता हूं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दूरी एक्स एक्सिस से भी है और वाई एक्सिस से भी है, तो फिर क्या लिखूंगा? द डिस्टेंस टेकन टुगेदर, the distance taken together from x axis and y axis is called rectangular कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको डिनोट किससे किया जाता है? एक्स और वाई से। ठीक है, और आपने याद रखना है कि ये जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है और वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, इन्हें आपने हमेशा इनक्लोज करना है। ये दोनों फिर डिस्टेंस जो होते हैं, द डिस्टेंस टेकन टुगेदर, जो फासले इकट्ठे लिए जाए, डिस्टेंस इकट्ठे लिए जाए फ्रॉम एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, तो उन फासलों को, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें एक्स एक्सिस का फासला कितना है वाई एक्सिस से, और वाई एक्सिस का फासला कितना है एक्स एक्सिस से, हम इन्हें क्या करते हैं? इनक्लोज करते हैं। क्या करते हैं? इनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस ये है, ये देखो, एक्स और वाई। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस का कितना फासला है वाई एक्सिस से, और वाई एक्सिस का कितना फासला है एक्स एक्सिस से, तो हम इसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेफिनेशंस के बारे में अच्छी तरह से, जो भी डाउट्स होंगे वो आज अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जिसमें हम मुख्तलिफ चीजें लेके आपके सामने मैं हाजिर एक दफा फिर होऊंगा, और हम अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब के चैनल मास्टर साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फौरी तौर पे क्या कर रहे हो? फौरी तौर पे रेड कलर के बटन को हिट करो, और साथ ही नमूदार हो जाएगा घंटी का बटन, उसे भी प्रेस करो, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।